बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, एजुकेटर जॉब्स इन पंजाब सन 2023। इस वक्त तमाम ऑडियंस की तरफ से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि बाकी बातें तो सब हो गई, सिर्फ ये बताया जाए कि ऐड कब आएगा और ऐड आ क्यों नहीं रहा। देर क्यों इस बात की हो रही है, कब ऐड आएगा, क्यों नहीं ऐड आ रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? कोई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर की कोई ख़बर मिल जाए हमें, ताकि हमें हौसला अफजाई हो कि कब तक ऐड आ जाएगा। और ऐड आता है, अगर आना है तो हम तैयारी करें, और अगर ऐड आना ही नहीं है तो फिर हम अपना वक्त बर्बाद ना करें, हम तैयारी फिर ना करें, या फिर दिल भी नहीं करता। तो ये सवाल का जवाब जो है वो 6 से 7 लाख बंदों को चाहिए कि एजुकेटर का ऐड कब तक आ रहा है, ताकि तमाम जो डाउट्स हैं वो तभी क्लियर होने हैं जब ऐड आएगा। तो इस सवाल का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ बातें हो जाएं। देखें, पहले अगर सन 2014, 15, 16, 17, 18 इन 5 सालों में देखें तो हर दूसरे साल बाद जो है वो एजुकेटर की 40-40 हज़ार की भर्ती हुई है। बहुत ज़्यादा एजुकेटर भर्ती हुए हैं। मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, लेकिन इन जॉब्स की वजह से थोड़ा बहुत जो है वो पॉलिटिक्स को भी टच करना पड़ता है। तो अब आपके सामने है कि नून लीग वालों ने कितनी एजुकेटर की भर्ती की है और पीटीआई वालों ने जो है वो कितनी भर्ती की है। बिल्कुल भी भर्ती नहीं की। मदरास रास कहने को तो ये कहता है कि मैं स्टूडेंट की साइड पे हूँ, टीचरों की साइड पे हूँ, लेकिन आपके सामने है कि पिछले 5 सालों में उसने नई भर्ती कितनी किया है। अगर वो साइड पे है तो कितनी उसने भर्ती की है, उसका जवाब दे। और दूसरा, मदरास रास को जवाब देना चाहिए कि महकमा तलीम जो है वो करप्शन में चौथे नंबर पे आ गया है। यानी करप्शन यहाँ पे हो रही है। कभी महकमा तलीम में करप्शन नहीं हुई थी, लेकिन अब चौथे नंबर पे करप्शन हुई है। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल अदारा है, उसके मुताबिक जो है ये चौथे नंबर पे करप्शन हुई है। तो ये करप्शन कहाँ पे हुई है? मद्रास रास इसका मिनिस्टर था, तो इसको जवाब देना चाहिए। मैं नहीं कहता किसने करप्शन की है किसी के, लेकिन उसको जवाब तो देना चाहिए ना। वो है उसका मिनिस्टर, उसको ऑन किया हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये बातें हो गई। अब देखें, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ऐड कब आ रहा है। देखें, आपके सामने है कि दर्जा चहारम की जॉब्स आई हैं, इंटरव्यू हो गए हैं, और उसकी अभी कुछ अज़ला में जो है वो उसके इंटरव्यू अभी भी चल रहे हैं, और उसकी बिल्कुल कैंसलेशन की कोई ख़बर नहीं है कि वो कैंसिल हो रहे हैं। वो बिल्कुल उसकी रिक्रूटमेंट हो रही है और उसके आर्डर मिल जाएंगे। कुछ लोगों को उनके भी डाउट हैं कि वो शायद अभी भी कैंसिल हो जाए। नहीं, वो कोई कैंसिल नहीं हो रही, अल्लाह ताला के फजल करम से। इसी तरह जो है वो नॉन लिटरेसी डिपार्टमेंट में अभी जो है वो मोबिलाइजर्स की जॉब्स आई हुई हैं पीपीएससी के थ्रू। वो भी जो है मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर, अच्छी जॉब्स हैं, स्कूल चेक किए जाते हैं, वो भी आ रही हैं। इसी तरह जो बाकी सिंध है, केपीके है, गिलगित बल्तिस्तान है, उनमें भी एजुकेटर भर्ती हुए हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि पुलिस का डिपार्टमेंट देख लें, फिनांस का डिपार्टमेंट देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट देख लें, आर्मी का देख लें, सब जो है वो महकमों में भर्तियाँ हो रही हैं। तो ये अब यहाँ पे देखें, इस वक्त जो है ये सिस के मुताबिक, यानी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो वेबसाइट है, ये मेरी नहीं है। ये वेबसाइट पंजाब जो स्कूल है डिपार्टमेंट, उसकी अपनी है ये। तो उसके मुताबिक 1,04,699 सीटें खाली पड़ी हैं। तो 1,04,699 सीटें खाली पड़ी हैं। इतने बंदे चाहिए तो स्कूल चलता है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे साइंस टीचर ही नहीं है, सिर्फ आर्ट्स वाले पढ़ा रहे हैं। और इतना ज़्यादा गैप, यानी 5 सालों में 1,00,000 एजुकेटर भर्ती करने था, वो नहीं हुआ। अब ये एजुकेटर अगर इस पे भर्ती नहीं होते तो इसका मतलब सिर्फ एक है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें स्टाफ ही नहीं है।
और इसका जो स्टाफ का पैसा था वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिया गया, और कौन पैसा खा गया है, ये जो रिक्रूटमेंट करनी थी क्यों नहीं की गई। अब इस ये जो 1 लाख से ज़्यादा सीटें खाली हो गई हैं, इसके ऊपर 25,000 जॉब्स कम से कम अगर भर्ती नहीं किए जाते तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मासवाए ताला लगाने के और कोई चारा नहीं बचा। तो ये एजुकेटर की जो जॉब्स हैं, अब इसमें ये भी आप कहते हैं कि 5,000 आएंगी या 25,000 आएंगी। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि एजुकेटर की जॉब बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो अब ये डिपार्टमेंट बंद होने जा रहा है, इतनी सीट खाली हो गई हैं। और दूसरी इसमें बात यह है कि ऐड आएगा कब तक। देखें, 5,000 और 25,000 एजुकेटर को लेके एक खिचड़ी पक रही है सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल के अंदर, जो आला इंतज़ामिया है लाहौर में हेड ऑफिस में, वहाँ पे कि अब 5,000 का पहले ऐड दे लें, फिर 25,000 का दें, या फिर इकट्ठा ऐड दे लें। एनटीएस के साथ भी उनके जो मामलात हैं वो तय कर रहे हैं, तो ये देर बखेर हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन अशारों के मुताबिक जो है वो ये है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई हेड ऑफिस से, लेकिन जो उनके मामलात हैं और जो राब्ते हमारे हैं उनके मुताबिक ये है कि एजुकेटर का ऐड जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। 5,000 का आए, 25,000 का आए, लेकिन एक बार एजुकेटर जो है उसका ऐड ज़रूर आएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि तैयारी ज़रूर करें। पहले ये होता था कि बीएससी वाले भी लगे हुए हैं, बीए वाले भी लगे हुए हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता था, वो भी, क्योंकि सीटें इतनी ज़्यादा होती थीं और क्राइटेरिया बड़ा आसान होता था, टेस्ट एनटीएस का इतना आसान होता था और आ जाता था। अब दौर बड़ा बदल गया है। पिछले 5 सालों में लाखों नौजवान जो हैं वो पंजाब में उन्होंने ग्रेजुएशन की है और 1100/1100 नंबर लिए हैं। तो इस बार ना तो टेस्ट आसान आएगा और ना को क्राइटेरिया आसान बनेगा। सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और एजुकेटर जॉब जो होती हैं ये लोकलाइज्ड होती हैं, यानी अपने घर के करीब ही हर बंदा जॉब कर लेता है। आपको पता है कि अगर कोई दूर बंदा नौकरी करता है तो 40,000 तनख्वाह है, तो 20,000 तो उसका अपना खर्चा आ जाता है, 20,000 वो घर भेजता है। तो ये होता है कि अगर 40,000 तनख्वाह है तो 40 की 40 ही आपको घर पहुँचेगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अप्लाई करेंगे। डिपार्टमेंट के मुताबिक जो उन्होंने समरी बनाई है, 5 लाख लोग जो हैं वो एजुकेटर पे अप्लाई करेंगे। तो इसका क्राइटेरिया जो मेरिट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और टफ़ जाएगा। तो आप लोग जो है इसकी तैयारी ज़रूर जारी रखें। जो लोग पढ़ा रहे हैं स्कूलों में सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, उनकी तैयारी हो रही है। और जो सिर्फ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मसलन केमिस्ट्री या एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो एजुकेटर जो जॉब्स होती हैं इसमें सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं चलेगा। वो बाकी सब्जेक्ट को भी या ट्यूशनें पढ़ाएँ या स्कूल में पढ़ाएँ या ख़ुद उनको तैयार करें। और जो लोग कहीं बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहे किसी भी इदारे में, तो उनको चाहिए कि वो टेक्स्ट बुक लेके, किताबें लेके इनकी तैयारी जो है वो डेली 2-2 घंटे, 1-1 घंटा जो है वो, जब तक ऐड नहीं आता तब तक जो है वो, आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स की किताबें और साइंस वाले हैं तो साइंस की किताबें जो है वो पढ़ना थोड़ा जारी रखें। क्योंकि जब टेस्ट आए तो बहुत मुश्किल टेस्ट आएगा, आसान टेस्ट नहीं आएगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ। और फिर इंशाल्लाह जो है अगर आपने तैयारी की होगी, मेहनत की होगी, तो फिर आप ज़रूर पास होंगे। क्योंकि देखें 5 लाख बंदे हैं, लेट्स सपोज़ अगर 5,000 सीटें आती हैं तो 4,95,000 बंदों को जो है वो जॉब नहीं देनी, उनमें से 5,000 को देनी है। तो जो 5,000 होंगे, जो 4,95,000 होंगे, ग्रेजुएशन तो उनने भी की होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उनका भी पूरा होता होगा, लेकिन सिर्फ है कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो टेस्ट में मार दी जाएगी, इंटरव्यू में मार दी जाएगी और उनको पीछे किया जाएगा। तो अगर आप 5,000 में आना चाहते हैं, एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो अभी जब तक ऐड नहीं आता तब तक थोड़ा थोड़ा जो है वो ज़रूर पढ़ते रहे। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो एजुकेटर्स में कामयाब करे, आप एजुकेटर बन जाएं। और इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जॉब से ही काम नहीं चलता। आजकल जो हालात हैं वो जॉब से घर नहीं चलते, 40,000 से घर नहीं चलते। 40,000 सैलरी होती है आमतौर पे एजुकेटर की, लगेगी बहुत होती है, बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन फिर भी इनसे घर नहीं चलते। इसके साथ साथ जो है वो बिज़नेस आइडियाज़ भी आप स्टार्ट करें। बिज़नेस आइडियाज़ जो है वो मैं अपने चैनल के ऊपर सही बिज़नेस आइडिया, सही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बाकी जो चैनल इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, बाकी जो चैनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो झूठ देते हैं। 1 करोड़ रुपया मैंने साल का कमाया, मैंने इतना करोड़, हकीकी बहुत थोड़े होती है।
क्योंकि मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने भी इस तरह बिज़नेस आइडियाज़ लिए थे, लेकिन वो रीजनल और होता है और जो व्यूज़ लेने की खातर फेक शो किया जाता है। तो मैं इंशाल्लाह बिज़नेस आइडिया भी आपको शुरू करूँगा। देखें, मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते हैं कि बस ये आप नौकरी छोड़ दें और जॉब पे लग जाएँ। देखें, जॉब जो है ना, मैं ये सॉरी नौकरी छोड़ दें और बिज़नेस पे लग जाएँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट में ग्रेजुएट बंदे के पास पैसे नहीं होते। कई के पास होते हैं, कई के पास नहीं होते। अक्सर के पास पैसा नहीं होता बिज़नेस करने के लिए, तो फिर वो पैसा कहाँ से लाए? वो डाका मार के पैसा लाए, तो पैसा नहीं है। तो पहले हर ग्रेजुएट को जो है वो पैसा इकट्ठे करने के लिए नौकरी करनी चाहिए और नौकरी के साथ-साथ जो है वो बिज़नेस करना चाहिए। और बिज़नेस के साथ जो है वो आप बिज़नेस भी करते जाएँ, नौकरी भी करते जाएँ। और अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है तो नौकरी छोड़ दें, नहीं तो दोनों को चलाएँ। और या अगर आप बिज़नेस नहीं कर सकते तो फिर आप नौकरी के साथ ही अपना जो है वो चलता जाएँ। और जो भी आपके नौकरी के साथ ट्यूशन वगैरह जो भी है अपना सेटअप जो है वो बनाएँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जीके तैयार कर लें। आपके पास टाइम है, एजुकेटर की जॉब अगर नहीं है तो साथ में दूसरी जो जॉब्स आती हैं, मैं आप एक ही वीडियो बना के उनकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो अपने चैनल पे देता रहता हूँ। तो बाकी जो जॉब्स आपको सूटेबल लगती हैं उन पे भी आप अप्लाई करें। अगर कोशिश करते रहेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मंज़िल मिल जाएगी और आप कहीं न कहीं जो है वो पहुँच जाएँगे और आप कमाना शुरू कर देंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे अर्निंग एजुकेशन देना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जो तालीम दी जाती है वो अर्निंग एजुकेशन नहीं है, वो तालीम हासिल करके आप पैसा नहीं कमा सकते। तो हमें इस वक्त जो पाकिस्तान का सिलेबस है उसमें अर्निंग एजुकेशन, ऐसी तालीम देनी चाहिए जिससे जो नौजवान है वो पैसा कमा सकें। पैसे कमाने वाली तालीम देना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर ये तालीम ना दी गई तो मुल्क कभी भी ऊपर नहीं उठेगा। तो ये भी मैं अपने चैनल पे ज़रूर इंशाल्लाह अर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह की कसम उठा के कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देखने के बाद कभी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह को मैंने जवाब देना है और मैंने मरना है और कब्र में जाना है। तो मेरे मरने के बाद भी जो है वो मेरा दिया हुआ इल्म जो है, अच्छा इल्म जो है वो आपके काम आता रहेगा और मेरी कब्र मुनव्वर होती रहेगी। और इंशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाई और अच्छी चीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।